एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। तो इसको हमने करना है प्रूफ। ये हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है। इनको हमने प्रूव करना है, इनकी आइडेंटिटीज जो है वो प्रूव करनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है। तो इसमें अब हम करते हैं पहले पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। क्या है हमारे पास? कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री इक्वल है 1/16 के, ठीक है। तो इसमें हमने चूज़ की लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास है कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू, हमने पहले ये चीज़ चेक करनी है कि इसमें से किसी नंबर की, जैसे हमारे पास कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80 है, तो इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जिसमें हमें टेबल में मिल सकती है। तो जो टेबल वैल्यू है वो कॉस 60 है यहाँ पे। तो कॉस 60 पे क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 1/2। ये वैल्यू तो हमारे पास वैसे ही रहेंगी, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, और इसकी जगह पे हमारे पास आ गया 1/2, और ये हमारे पास है कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे इस 1/2 को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और कॉस 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री इसको मैंने लिख लिया एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे बनेगा एक फार्मूला। इसका एक फार्मूला बनाना है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हमारे पास तभी बनेगा जब यहाँ पे हमारे पास 2 होगा। तो यहाँ पे हम खुद से लेते हैं 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 हो गया, ये 2 हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई में, और एक 2 यहाँ पे चला गया डिवाइड में, यानी कि इस तरह से हमने लिया है, ठीक है। अगर हम इस तरह से लेंगे तो इसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैथ में हम कोई वर्क खुद से करते हैं तो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो ये 2 हमने ले लिया है किसके साथ? मल्टीप्लाई में, और एक हमने ले लिया डिवाइड में। तो यहाँ पे आ गया कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे आ गया कॉस 80 डिग्री। ये बन गया 1/2 तो ये देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे 20 डिग्री प्लस बीटा 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आ गया फार्मूला का प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमारे पास वैल्यू है आगे कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट की फार्मूला है, प्रोडक्ट की और सम और डिफरेंस के फार्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसके लिए लाजमी है कि आप इन फार्मूला को याद रखें। तो जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैंने कहाँ से लिया है। वो फार्मूला जो है वो लिया है यहाँ से, ठीक है, यानी कि 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये हमारे पास कॉस कॉस है, लेकिन बीट में क्या है? प्लस, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हुआ है यहाँ पे अप्लाई। तो यहाँ पे आ गया कॉस 20 प्लस 40, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, प्लस कॉस 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -20, ठीक है। यहाँ पे आ गया -20 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 कॉस 60 पे क्या होता है? कॉस 60 पे होता है 1/2 प्लस। अब कॉस के एंगल में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर कॉस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस में हो जाता है, और अगर साइन के एंगल में माइनस आए तो वो चला जाता है साइन के बैक पे, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया, यानी कि कुछ इस तरह से देख लें कि अगर कॉस के एंगल में माइनस आ रहा है तो आंसर में आ जाएगा कॉस, ठीक है। और अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो उसके आ जाता है बैक पे कुछ इस तरह से माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉस, तो इसको हम कर लेंगे प्लस में। तो यहाँ पे आ गया कॉस 20 डिग्री कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू, अब इस 1/2 को हमने बाहर लेके आना है, ठीक है, यानी कि इस 2 को, तो 2 को बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह से 1/2 प्लस 2 हमने ऊपर पे मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 इसका ले लिया हमने एलसीएम। 2 हमारे पास 2 टाइम थे, इसको हमने लिख लिया 1 टाइम, 1 + 2 कॉस 20 डिग्री कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये 2 हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जब ये इस ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये ऊपर नहीं आएगा, इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। 4 × 2 = 8, 1 + 2 पीछे हमारे पास रह गया 1 + 2 कॉस 20 डिग्री कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। अब ये कॉस 80 डिग्री इस सारी वैल्यू के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस 80 डिग्री प्लस 2 कॉस 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ठीक है, कॉस कॉस का कॉस 80 डिग्री प्लस, तो यहाँ पे कॉस कॉस का फार्मूला बन रहा है प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने कॉस अल्फा हमारे पास 80 डिग्री है प्लस बीटा हमारे पास 20 डिग्री है, ठीक है, प्लस कॉस 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस
80 में प्लस किया 20, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 80 में से 20 को माइनस करें तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे कॉस 80 डिग्री, ठीक है। तो इस 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर 180 में से हम 80 को माइनस करें तो हमारे पास बन जाता है 100 बस प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस, तो 180 में से कोई नंबर हो रहा है यहाँ पे हमारे पास माइनस, यानी कि इस साइन को आपने देखना कि यहाँ पे प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे 180 में से हो रहा है माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास होता है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हमारे पास 360 डिग्री, यानी कि ये एक सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये लाइन हमारे पास होती है कॉस की और ये लाइन होती है साइन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कॉस है, ठीक है। तो कॉस वाली लाइन के लिए हमने चेक करना कि 180 डिग्री में से क्या हो रहा है माइनस। तो यहाँ पे हमने देखा कि 180 डिग्री हमारे पास ये है, अब ये जाएगा पीछे क्योंकि 180 में से हो रहा है माइनस, ठीक है। जब माइनस हो तो हम बैक साइड पे जाते हैं और अगर प्लस हो रहा हो तो हम जाते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक साइड पे जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस का होता है फिर माइनस का होता है। तो कॉस इस क्वाड्रेंट में होता है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब हम लिखेंगे कॉस के साथ माइनस, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की है यहाँ पे कि अगर कॉस के एंगल में माइनस आए, ठीक है, यहाँ पे एंगल में माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 180 डिग्री बता रहा है कि ये आप जा रही हैं बैक साइड पे, ठीक है, कॉस जा रहा है बैक साइड पे, तो कॉस के साथ यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने जब चेक किया है कि जब इसको हम बैक साइड पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। ये 180 सिर्फ हमें ये बताता है कि इसलिए हम किस क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस कॉस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये एक प्लस का है हमारे पास और एक माइनस का है। पीछे हमारे पास रह गया 1/8 कॉस, कॉस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/8। अब ये कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के इज इक्वल टू 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 1/60। तो ये इसका आंसर। यहाँ पे देखें कि इसको हमने लेके आना था इसके इक्वल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की थी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ये वाला, ठीक है। तो इसको करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। साइन π/9 साइन 2π/9 साइन π/3 और साइन 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। तो यहाँ पे इस पाई को जो है वो कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। तो कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो और आप वैसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे कि इस पाई की जगह पे ये पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो इसका मैं आपको करके बताती हूँ कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो है साइन π/9, ठीक है, इज इक्वल टू साइन, तो पाई की जगह पे आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 9। तो 9 1 9 9 2 18 और ये 0 का 0, तो इसका हमारे पास आ गया साइन 20 डिग्री। तो ये जो हमारे पास साइन π/9 है ये इक्वल है साइन 20 डिग्री के। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2π/9 इज इक्वल टू साइन 2, पाई की जगह पे आ गया 180 डिग्री, ठीक हो गया, डिवाइड बाई 9। 9 1 9 9 2 18 और ये 0 का 0। अब ये 20 और 2 हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन के 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 बन गया, तो यहाँ पे आ गया साइन 40 डिग्री। तो ये इक्वल है साइन 40 डिग्री के। उसके बाद हमारे पास था साइन π/3 इज इक्वल टू साइन, तो पाई की जगह पे आ गया 180 डिग्री डिवाइड बाई 3। तो 3 1 3 3 6 18 और ये 0 का 0, तो ये हमारे पास आ गया साइन 60 डिग्री। तो ये साइन π/3 साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया साइन 4π/9 इज इक्वल टू साइन 4, पाई की जगह पे आ गया 180 डिग्री डिवाइड बाई, तो ये 9 1 9 9 2 18 0 का 0 साइन 24 के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 24 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये साइन 4π/9 इक्वल है हमारे पास साइन 80 डिग्री के, ठीक है। तो ये वैल्यूज अब हम लिखते हैं यहाँ पे साइन π/9, इसकी जगह पे हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड आउट की है डिग्री में साइन 20 डिग्री, और ये आया हमारे पास साइन 40 डिग्री, ये आया था हमारे पास साइन 60 डिग्री और साइन 4π/9 हमारे पास आया है
साइन 80 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ किया, ये वाली साइड। तो जो टेबल वैल्यूज हमें आती है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री पे क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री पे √3/2। ठीक है, लेकिन अगर कॉस होता है यहाँ पे तो फिर क्या होना था, फिर यहाँ पे हमारे पास होना था 1/2। तो ये साइन है तो साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है। तो ये वैसे ही आ जाएगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 60 डिग्री पे √3/2 साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू। अब इस वैल्यू को हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से बाहर। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम कर लेंगे ब्रैकेट में इस तरह से, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री, और इसको हमने लिखना है बाहर, लेकिन होते ही मल्टीप्लाई रही है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम ब्रैकेट बाहर भी लिखते हैं तब भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे साइन साइन का फार्मूला बन रहा है, प्रोडक्ट फार्मूला -2 साइन साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें -2 लेना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक -2 मैंने यहाँ पे ले लिया डिवाइड में और एक ले लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया। अभी अप्लाई करते हैं इसको, -√3 डिवाइड बाई 2⁴। तो इसकी जगह पे फार्मूला अप्लाई होगा हमारे पास कॉस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, क्योंकि ये साइन साइन का फार्मूला यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू -√3/4 कॉस 60 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉस 40 में से 20 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 20 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ जाना है कॉस -20 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस मैंने नहीं लगाया, वो इस वजह से क्योंकि अगर कॉस के एंगल में माइनस आए तो वो हो जाता है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 20 डिग्री लिखा है, साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू -√3/4। अब ये कॉस 60 डिग्री पे क्या होता है, कॉस 60 डिग्री पे होता है 1/2 माइनस कॉस 20 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू -√3/4। अच्छा, अब ये 2 जो है वो बाहर आएगा, लेकिन ये इस तरह से बाहर नहीं आएगा, इसमें पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। तो ये 2 हमने लिखा कुछ इस तरह से, 1 - 2 cos 20 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसका लिया एलसीएम। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे 2 नहीं था तो नीचे भी मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया पीछे साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू। अब ये 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये 4 2 हो गया 8 √3 4 2 8 1 - 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाई 8। अब ये साइन 80 डिग्री इस सारी वैल्यू के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन 80 डिग्री -2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, 2 साइन कॉस, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है साइन प्लस साइन का। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये माइनस इधर ही रहेगा तो इसकी जगह पे फार्मूला लगेगा, यानी कि साइन 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा, इस माइनस को हम ना इसके साथ अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, √3/8। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी ब्रैकेट ओपन करके, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 80 और 20 को हमने प्लस किया तो 100 डिग्री प्लस साइन 80 में से 20 माइनस किया तो आ गया यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 8 माइनस साइन 80 डिग्री प्लस साइन, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास है -80 डिग्री, 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 8 माइनस साइन 80 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे साइन को देखना है हमने, 180 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो पीछे बैक पे जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से जैसे हमने पहले कर दिया था कि ये देखिए 180 है ना, तो 180 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो ये जाएगा बैक पे, तो बैक पे हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में साइन क्या होता है, सेकंड वाले में साइन हमारे पास क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो लाइन होती है ये होती है हमारे पास साइन की और ये होती है कॉस की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है, साइन यहाँ पे है प्लस का और कॉस यहाँ पे है माइनस का। तो साइन प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन 80 डिग्री, साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2। ठीक है, इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 8 डिग्री, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल।
पीछे हमारे पास रह गया √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई a⁻16। ठीक है, तो ये इसके रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे रह गया हमारे पास 3/16। ठीक है, जो कि हमने इसके इक्वल प्रूफ करना था 3/16। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चूज करके हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि इक्वल है 3/16 के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका था आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। वो हमारे पास साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। तो इसको हमने इसके इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो टेबल वैल्यू है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 पे क्या होता है 1/2, तो ये वैसे ही रहेगा साइन 10 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। ठीक है, ये टेबल वैल्यू में। तो जो टेबल वैल्यूज होती हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम उनकी वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं, यानी कि तीनों पार्ट में हम इस तरह से किया है कि जो टेबल वैल्यू थी हमारे पास उसकी हमने वैल्यू लिख ली। जैसे ये साइन 30 डिग्री है तो ये साइन 30 पे होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसको मैंने लिखा साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका बनाना है फार्मूला। तो ये हमारे पास है साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 होना लाजमी होना चाहिए, -2, क्योंकि साइन साइन का फार्मूला जो है वो -2 के साथ बनता है, -2 साइन साइन। ठीक है, तो यहाँ पे -2 एक मल्टीप्लाई में ले लिया इनके साथ। ठीक है, और एक जो है डिवाइड में ले लिया -2। साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 टू द 4। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया कॉस 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉस 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू -1/4। इन दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारे पास कॉस 60 डिग्री। -50 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -40 डिग्री। तो कॉस के एंगल में क्योंकि माइनस आ रहा है तो अगर कॉस के एंगल में माइनस आए तो हो जाता है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 40 डिग्री। चलो यहाँ पे मैं आपको कर देती हूँ -40 डिग्री, एक स्टेप कर लेते हैं। ये हमने इनको माइनस किया तो आ गया -40 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू -1/4 कॉस 60 डिग्री माइनस, तो ये कॉस के एंगल में आ गया माइनस तो ये आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि अगर कॉस के एंगल में माइनस आएगा तो आंसर में इसके क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अगर साइन के एंगल में माइनस आए तो वो बैक पे चला जाता है। तो इसका आ गया कॉस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू -1/4 कॉस 60 डिग्री पे क्या होता है, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है माइनस कॉस 40 डिग्री। ठीक है, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। ये इसका लेंगे अब हम यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 कॉस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये आ जाएगा बाहर यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 2 का हो गया 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। पीछे हमारे पास रहेगा 1 - 2 कॉस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री के -4 1/2 माइनस कॉस 40 डिग्री। ठीक है, तो इस 2 का हमने लिया एलसीएम। जब इस 2 का एलसीएम लिया है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 और इसके साथ आ गया 2। ठीक है, तो ये 2 बाहर आएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 टू द 8। पीछे हमारे पास वैल्यू ये वाली रहेगी। ठीक है, इज इक्वल टू -1/8। ये 70 डिग्री साइन 70 डिग्री इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा साइन 70 डिग्री -2 साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री। अब ये माइनस सारी वैल्यू के साथ अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/8 माइनस साइन 70 डिग्री माइनस माइनस प्लस 2 साइन 70 डिग्री कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 माइनस साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का फार्मूला 2 साइन और कॉस है। ठीक है, तो ये साइन प्लस साइन का फार्मूला है, तो यहाँ पे आ गया प्लस साइन। ठीक है, 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस साइन। ठीक है, यानी कि साइन प्लस साइन का फार्मूला, तो यहाँ पे आ गया 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन, इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को अगर प्लस करें तो यहाँ पे आ जाता है 110 डिग्री प्लस साइन, इसमें से 70 में से 40 को माइनस करें तो हमारे पास रह जाता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन। अच्छा, इस 110 को हम लिख सकते हैं इस तरह से
कि अगर 180 डिग्री में से माइनस किया जाए 70 डिग्री को तो 110 बन जाता है, ठीक है। प्लस तो साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, तो इसको हमने ये टेबल वैल्यू में होता है, और आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो उसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री में होता है 1/2 इज इक्वल टू 1/8 माइनस साइन 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना हमारे पास है साइन बाहर, ठीक है, और 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में कोई वैल्यू हो रही है माइनस, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट में हम जाके चेक करते हैं। तो साइन का जो साइन है वो हमने चेक करना है, ठीक है। साइन का निशान क्या होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 180 है तो 180 में से माइनस हो रही है कोई वैल्यू, ठीक है। तो जब ये माइनस होगी तो ये बैक पे जाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो होता है वो क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन के साथ क्या आ रहा है, प्लस, याद रखना, माइनस नहीं आ रहा। प्लस क्वाड्रेंट में हमने देखा है सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, प्लस। तो यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो ये प्लस और माइनस की 70 डिग्री ये हो गई कैंसिल, ठीक है। पीछे हमारे पास रह गया 1/2 इज इक्वल टू 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, डिवाइड 8 टू द 16, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।